एक प्रश्न संगीत जी बहुत छोटा सा हम पूछ रहे हैं आपसे। दो प्रश्न ऐसे हैं जिनका इंतजार यहाँ सब कर रहे हैं। पहला तो ये कि सबके मन में ये आता है कि बीजेपी को कांग्रेस से चिढ़ क्यों? मुझे लगता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करती है और जो कांग्रेस है, कांग्रेस भारत के सनातन मूल्य सांस्कृतिक धारा से कटी हुई पार्टी। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि भारत की कोई अपनी एक पुरानी सभ्यता रही है, एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, उसका एक समृद्ध इतिहास रहा है। ये डेमोक्रेसी कोई हमारी आज की नहीं है। आप 11वीं शताब्दी में और 10वीं शताब्दी के शिलालेखों में कई ऐसे मिल जाएंगे जहां पर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हमारे यहां। हमको अपने होने का, स्वत्व का बोध और उस पर गौरव होना, ये कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं। आप हिंदी को देख लें, कांग्रेस ने तिरस्कृत ही किया। संस्कृत के बारे में बात करना प्रतिगामी लगा उससे। तो ये कुछ ऐसी सोच थी। भारत के जो प्रतीक बोध थे, महाराणा प्रताप हों, शिवाजी हों, इनके बारे में जिक्र करना कांग्रेस को बड़ा अपमानजनक लगता था। उनके नायक, और कई बार तो ये लगता है, प्रश्न लगता है कि आखिर 1947 में हम आजाद हुए। आजाद होने के पश्चात हम भारत ढूंढे तो कैसे ढूंढे? क्या हुआ? क्या अंतर आया? क्या हमारी सोचने की दृष्टि में अंतर आया? क्या हम कौन हैं? हमारी कैसी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है? कभी हमने इसे पढ़ाने की भी जो जरूरत नहीं ऐसा किया। तो कांग्रेस पार्टी एक पार्टी थी जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और उसका सौभाग्य यह हुआ कि चूंकि उसका पूरा बड़ा नेटवर्क था पूरे देश में, तो चुनाव के बाद कोई पार्टी उससे टकरा ही नहीं पाई और वो हमेशा जीतते चली आई। लेकिन दुर्भाग्य से, चाहे वो काउ स्लॉटर का मामला हो, ये मैंने भी एक पुस्तक ये लिखी, गांधी एंड आरएसएस, द आइडिया ऑफ इंडिया। गांधी के सपनों का भारत क्या था? क्या भारत एक पुरातन राष्ट्र है या नहीं है, इस पर विमर्श होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कांग्रेस की दृष्टि में पुरातन राष्ट्र नहीं है, जबकि गांधी कहते हैं, आरएसएस कहता है कि भारत एक पुराना राष्ट्र है, पुरातन राष्ट्र है। और मजेदार बात है, हिंदू स्वराज में गांधी ये कहते हैं। अब जब राष्ट्रपिता पर जब पूरी डिबेट शुरू हो जाता है, तो गांधी खुद ही तो कहते हैं कि ये राष्ट्र पुराना है, ये कोई आज का राष्ट्र नहीं है। हमारे पुरखे मूर्ख नहीं थे। गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा। उन्होंने पिलग्रिमेज सेंटर बनाया, सेतुबंध रामेश्वरम का निर्माण किया, हरिद्वार जैसे कई ऐसे तीर्थस्थल बनाए। क्यों बनाए? वो हमारे सांस्कृतिक केंद्र बिंदु थे। हमारे उन्होंने राष्ट्रबोध की एक ऐसी परंपरा स्थापित की जो वेस्ट के लिए उनको पता नहीं था, और कहा कि एक ही राष्ट्रीयता का बोध इनमें था। ये गांधी जी के शब्द नहीं है, मेरा शब्द नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी तो यही कहता है कि भारत एक पुराना राष्ट्र है। अब जरा देखिए, रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर के कांग्रेस शुरू से ही इसके बारे में कठोर रवैया अपनाने से हमेशा डरती रही। गांधी जी की क्या राय थी? वो मानते थे कि ये जो रिलीजियस कन्वर्जन है वह एक प्रकार का व्यवसाय है, धर्म के नाम पर व्यवसाय है, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज कर रहे हो या। और
रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो डीनेशनलाइजेशन की तरफ जाता है। महर्षि अरविंद ने क्या कहा, विवेकानंद ने क्या कहा? कहा एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या सिर्फ कम नहीं होती है, हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा हो जाता है। ये बात सावरकर भी तो यही बात कह रहे थे। गांधी जी से किसी ने पूछा कि भाई आप बार बार ये प्रश्न उठाते हैं रिलीजियस कन्वर्जन का लेकर के, और जब भी आप कहते हैं इसका आप हमेशा एथिकल रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कहते हैं कि अधार्मिक है, नैतिक नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये व्यवसाय है, इसका कोई राजनीतिक मायने भी है क्या? तो गांधी जी ने कहा ये सवाल का उत्तर आप बीएस मुंजे से पूछिए। बीएस मुंजे उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। तो ऐसी बात नहीं है, गांधी जी भी ये सब चीजें जानते थे। मेरा कहने का निचोड़ ये है कि बीजेपी को चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस भारत का निर्माण आजादी के पश्चात होना चाहिए था, कांग्रेस उस दिशा में नहीं बढ़ी। और मुझे लगता है कि वो 8 साल के दरमियान नरेंद्र मोदी ने, मुझे लगता है राम मंदिर का उद्धार तो 1947 में होना चाहिए था, सोमनाथ के साथ ही शुरू हो जाना चाहिए था। आप जो है वो औरंगजेब लेन रख रहे हैं, बाबर लेन रख रहे हैं, ये सब कौन थे? ये सब आक्रांता ही तो थे, ये विदेशी आक्रांता ही तो थे। इनके नाम से आप गौरव बोध कैसे कर सकते हैं इस देश में? तो ये देखिए, आप चाहे समाज की अपनी परिभाषा होती है। आप किताबों में चाहे अकबर को जितना महान बना दें, आप राजस्थान की धरती पर जाइए, लोग अकबर को महान नहीं मानता, राणा प्रताप को ही महान मानता है। शिवाजी ही उनके लिए सांस्कृतिक संबोधन है, औरंगजेब उनके लिए सांस्कृतिक संबोधन नहीं है। और कांग्रेस पार्टी डरती क्यों रही? इनके बारे में बात करने से क्यों डरती रही? जो मिडिवल हिस्ट्री में बंकिम ने लिखा, द एंटायर मिडिवल पीरियड इज ए क्रोनिकल ऑफ रेप ऑफ हिंदू वुमेन, फोर्स कन्वर्सन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। इस इतिहास को आपको बताने में गुरेज क्यों होता है? आप बताइए ना, आप सत्य ही बताना चाहते हैं ना। आपको लगता है कि नहीं इससे ज्यादा सांप्रदायिक तनाव होता है? नहीं, ये सब तो अपने ही तो है। मुस्लिम लोग कोई बाहर के थोड़े हैं, ये तो हमारे अपने ही भाई बंधु हैं जो समाज के एक हिस्से थे, जो कभी उनके पुरखे कन्वर्ट कर गए, वो कोई बाहर से तो आए नहीं थे। ये सब चीजें, इतिहास की सही जानकारी होगी तो मुझे लगता है कि आपस में जो संबंध होंगे वो बेहतर होंगे। तो कांग्रेस से चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके विचारधारा से आप तरस खा सकते हैं, उसे चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है।